अभी आप बराह रास्त देख सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज फ्लैटीज होटल में ख़वातीन के आलमी दिन की तकरीब से खिताब कर रही हैं। फुटबॉल खेलना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है, तो उनके लिए जो अलग फैसिलिटी होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। और जहाँ पर एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पर हम उनके जो ख़वातीन के एक्सक्लूसिव सेपरेट जो औकात हैं वो हम उनको कहेंगे कि करें। अगर कोई स्विमिंग करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसके लिए वो फैसिलिटी भी जो है वो अवेलेबल हो। इसी तरह अगर आजकल बच्चियाँ अपने घरों से इतने अच्छे अच्छे बिजनेसेस कर रही हैं, तो जो इंटरेस्ट फ्री लोन की स्कीम मैं लाना चाहती हूँ यूथ के लिए, उसका 50% जो है वो ख़वातीन के लिए होगा। मैं देखती हूँ ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हो रहे हैं। अभी 2 बच्चियाँ यहाँ पर एक पेंटिंग कर रही थी और एक बच्ची जो है वो आई थिंक कुछ कोई चीज़ बना रही थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको छोड़ना ना। कहती हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो? कहती हम ऑनलाइन इसको बेचते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई अपना बिज़नेस लड़की बच्ची शुरू करना चाहती है, कोई खातून शुरू करना चाहती है, तो उसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन दें और उसकी हैंड होल्डिंग भी करें। अगर उसको टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रोवाइड करेगी। और उसके साथ मैं ये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्पेशली शुरू करना चाहती हूँ ख़वातीन के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया। तो मैंने इनको कहा है कि फ्री लंच ना हो, ख़वातीन को बुलाएं। अगर वो आती है इंटर्नशिप्स में तो उनको पे करें, ताकि हम पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है वो शुरू करें, ताकि पंजाब की बेटी को, बहन को छोटे छोटे ख़र्चों के लिए अपने मेल मेंबर्स की तरफ ना देखना पड़े। ये मेरा है कि यहाँ से भी वो एम्पावर्ड हो, फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड हो। इसी तरह पिंक बाइक्स मैं देना चाहती हूँ ख़वातीन को। मैंने बहुत सारी बच्चियाँ देखी हैं जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं इन पर्टिकुलर। वैसे मैंने देखा है राइडर्स हैं बच्चियाँ। मैंने एक को रोक के अपनी गाड़ी इंटरव्यू भी किया, 50,000 महीने का कमा रही थी। तो उनकी भी सेफ्टी के लिए, और मैं ये चाहती हूँ कि उनको हेलमेट तो ऑब्वियसली उन्होंने पहना होता है, लेकिन उनका पूरा गियर होना चाहिए। और तमाम जो लड़के लड़कियाँ राइडर्स हैं, मैं उनके लिए भी ये मैं लॉ में डालूँगी इसको कि खुदा न खास्ता, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि उन्होंने जल्दी डिलीवर करनी है चीज़, क्योंकि उनको उनकी कंपनी ट्रैक कर रही होती है। तो उस जल्दी में बहुत एक्सीडेंट्स भी होते हैं। वो माओं के बच्चे हैं, बेटे हैं, यंगस्टर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी हम करें। तो हम पिंक बाइक्स भी देंगे। और इसी तरह जो फ़ी रीइंबर्समेंट है, उसमें भी मैंने 50% बच्चों का, लड़कियों का हिस्सा रखा है। उनकी फ़ीस हम उनको वापस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती, मैं इसको 50% पे कैप नहीं कर रही। अगर ये 70% पे जाता है, मैं उस पर भी करूँगी इंशाल्लाह। और जो लोकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स पे, उस पर भी मैं ख़वातीन का हिस्सा रख रही हूँ। वो भी अगर अपनी, उसको भी मैं कैप नहीं कर रही, वो 50% से इंक्रीज़ करता है तो करे, मुझे खुशी है। लेकिन हम पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम 500 से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को, कि उनका जो बोर्डिंग, लॉजिंग, उनका पढ़ना, वो पूरी फ़ी जो है वो हम पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उसमें भी बच्चियों का इक्वल हिस्सा। अगर वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, उनके माँ बाप उनको इजाज़त देते हैं, और उनको देनी चाहिए वो इजाज़त। अगर आपकी बच्ची एक्सेल करती है, उसके अंदर टैलेंट है, वो हार्ड वर्किंग है, तो सिर्फ इस वजह से वो पीछे ना रह जाए क्योंकि वो लड़की है। इसके अलावा भी मैंने ख़वातीन को देखा, बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है और इस पर बहुत काम भी हुआ था। शहबाज शरीफ साहब के दौर में सनतज़ार बनाया था, जिसमें ये जो दस्तकारी, कढ़ाई, ये ख़वातीन जो करती हैं, इनको बड़ी बड़ी बुटीक्स में इनसे लेकर उसको बेचा जाता है। इन बेचारियों को कम उसका मुआवजा मिलता है। तो हम सनतज़ार जो बंद हो चुके थे पिछले 6-7 साल से, उनको मैं रिवाइव करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। और उसमें हम नया इक्विपमेंट भी देंगे, मशीन्स भी देंगे, उनको ट्रेनिंग भी देंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह बहुत जगहों से मुझे ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की डिमांड आती है। तो कुछ जगह हैं जहाँ पर हम ख़वातीन की यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं, क्योंकि ये भी माँ बाप को, घर वालों को होता है कि को एजुकेशन में कई लोग नहीं भेजना चाहते अपनी बच्चियों को। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि हर शहर के अंदर जहाँ बॉयज़ की एक फैसिलिटी है, उनको वहाँ पर उनको अच्छी एजुकेशन की मिल रही है, उनको कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर एग्जिस्टिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में
हम ख़वातीन का एक डेडिकेटेड ब्लॉक जो है वो अलग से बनाएं ताकि उनको अलग से एजुकेशन मिले वहाँ पर। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। ख़वातीन पढ़ना चाहती हैं, बच्चियाँ पढ़ना चाहती है, लेकिन वालिदैन उनको कोई एजुकेशन में भेजना नहीं चाहते, तो वो आला तालीम से जो है वो महरूम रह जाती हैं। खबर है कि अपोजिशन के शोर शराबे में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान का हलफ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने 24 अरकान से हलफ लिया। ऐवान अपोजिशन अरकान के नारों से गूंजता रहा। स्पीकर की ऑर्डर की सदाएं। स्पीकर डायस का घेराव करने पर कुछ देर के लिए इजलास मुलतवी करना पड़ा। मजीद जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। आज पंजाब असम्बली का इजलास आगाज़ में ही हंगामा राई की नज़र हो गया और जो ही स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास का आगाज़ किया, तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो राना आफ्ताब ने कोरम की निशानदेही कर दी। जब कोरम की गिनती की गई उसके लिए चेक करने के लिए तो 104 अरकान ऐवान में मौजूद थे, जिस पर स्पीकर ने कहा कि ये कोरम पूरा है, इसलिए इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। स्पीकर ने जो 9 मुंतखब अरकान थे मखसूस नशिस्तों पर 24 उनको हल्फ की दावत दी, तो राना आफ्ताब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा कि ये मामला अदालत में ज़ेर समात है, हम लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से गए हुए हैं, तो इन अरकान से हल्फ ना लिया जाए। जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है इन अरकान का, और जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका है वो हल्फ उठाने के मजाज हैं, इसलिए उन्हें हल्फ की दावत दी जाती है। जब हल्फ की दावत दी और अरकान खड़े हुए तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया, हंगामा राई की, नारेबाजी की और अपोजिशन जो है अपनी सीटों से नशिस्तों से उठकर जो है स्पीकर के डाइस के सामने आ गए। उन्होंने बानी पीटीआई की तस्वीर वाले प्ले कार्ड भी उठा रखे थे और वो ऐवान में लहरा दिए। इस मौका पर हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों से उठे। स्पीकर ने हाउस को इन ऑर्डर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हुकूमती अरकान भी जो है वो अपनी नशिस्तों से बाहर आए, तो स्पीकर ने हदायत की कि हुकूमत और अपोजिशन के अरकान अपने अपने बेंचेस की हदूद में चले जाएँ। ताहम जो है अपोजिशन जो है वो नारेबाजी करती रही और बानी पीटीआई के हक़ में नारेबाजी की, मुस्लिम नून की क़यादत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, मैंडेट चोरी के नारे लगाए। इस दौरान जो जब शोर शराबा और हंगामा राई आउट ऑफ ऑर्डर हुई और स्पीकर हाउस को इन ऑर्डर ना कर सके तो 5 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। चूँकि जो अरकान थे उन्होंने शोर शराबे के दौरान ही अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। 24 अरकान जिनमें 21 ख़वातीन और 3 अक़लीती अरकान थे, उन्होंने जो है वो आज अपने एमपीशिप का जो है हल्फ उठाया और बाद में गोल्डन बुक पर दस्तखत किए। तो ये आज के इजलास में जो है वो हंगामा राई जो है वो अरूज पर है। लियाकत, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सदारती इंतखाब के लिए पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन ने सफ़बंदी मुकम्मल कर ली। आसिफ अली जरदारी को पंजाब से 250 और महमूद खान अचकजई को 104 वोट मिलने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास गवर्नर हाउस में तलब कर लिया। सदारती इंतखाब का मरहला। हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को पंजाब असम्बली में 250 वोट मिलने का इम्कान। मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, IPP और ज़िया लीग के अरकान आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। महमूद खान अचकजई को पंजाब असम्बली से 104 वोट मिलने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक लब्बैक के अरकान महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सदारती इंतखाब के फार्मूले के तहत आसिफ अली जरदारी को 44 वोट मिलने का इम्कान है। महमूद खान अचकजई को सदारती फार्मूले के तहत 18 वोट मिलने का इम्कान है। सदारती फार्मूले के तहत पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का एक सदारती वोट तस्वर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्टी अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमात के अरकान को जुमा के रोज गवर्नर हाउस लाहौर में ज़ोहराने पर मदऊ कर लिया। हुकूमती इत्तेहादी नमाज जुमा गवर्नर हाउस में ही अदा करेंगे। नमाज जुमा के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास और दोपहर का खाना होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान असम्बली को सदारती इंतखाब के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सदारती इंतखाब के हवाले से मुख्तलिफ अरकान को अहम टास्क भी सौंपे जाएंगे। अरकान असम्बली को वोटिंग के तरीकाकार से भी आगाह किया जाएगा। सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। पंजाब असम्बली हॉल को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सदारती इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली में कल पोलिंग होगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया है। अरकान को वोट के लिए असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ ऐवान में दाखिले की इजाज़त होगी। लियाकत अली से अपडेट लेंगे। लियाकत, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल कल सदारती इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आतिफ अली जरदारी जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान आतिफ रही हैं। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे पोलिंग का टाइम होगा और असेंबली हॉल को जो है वो पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। अरकान असेंबली का जो नाम है वो अंग्रेजी हरूफ तहज्जी के लिहाज से पुकारा जाएगा और वोट डालने के लिए अरकान को अपना असेंबली कार्ड दिखाना लाजमी होगा। जो अरकान को हदायतनामा भी जारी कर दिया गया है, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जिस उम्मीदवार के हक में वोट देना है उसके आगे टिक नहीं करना बल्कि क्रॉस का निशान लगाना है और कॉपिंग पेंसिल जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होगी। कोई जाती पेंसिल से वहां पर टिक नहीं करना बल्कि जो पोलिंग ऑफिसर होगा उसके पास पेंसिल मौजूद होगी, कॉपी पेंसिल, उससे जो है वो क्रॉस का निशान जिस उम्मीदवार के हक में लगाया जाएगा उसके हक में वो वोट तस्वर होगा। अगर टिक किया जाएगा तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा या उसे गलत वोट तस्वर किया जाएगा। इसी तरह जो है अरकान को यह भी हदायत की गई है कि जो ऐवान के अंदर बर वक्त पहुंचे ताकि अपने वोट को खास कर सके। अगर देखा जाए तो जो हुकूमती इत्तेहाद की स्ट्रेंथ है उसके लिहाज से यही इम्कान है कि 250 के करीब जो है वो लगभग इतने ही वोट आतिफ अली जरदारी को मिलेंगे और 103 के लगभग जो वोट हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महमूद खान आतिफ रही को मिलने का इम्कान है। ठीक है, लियाकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात। हाईकोर्ट का टायर जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में लेने का हुक्म। बार बार खिलाफ वर्जी पर अदालत ने प्लांट के खिलाफ हिदायत जारी कर दी है, जबकि PSL में ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करने पर PCB से किराया वसूल करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर यह समात हुई है। हाई कोर्ट का टायर जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में लेने का हुक्म। बार बार खिलाफ वर्जी पर अदालत ने प्लांट के खिलाफ हिदायत जारी की, जबकि PSL में ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करने पर PCB से किराया वसूल करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात हुई है। हाई कोर्ट का टायर जलाने वाले प्लांट की मशीनरी कब्जे में लेने का हुक्म। बार बार खिलाफ वर्जी पर अदालत ने प्लांट के खिलाफ हिदायत जारी की हैं, जबकि PSL में ग्रीन बेल्ट इस्तेमाल करने पर PCB को किराया वसूल करने का हुक्म जारी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि LDA टीमों का जौहर टाउन वाबडा टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। अमले ने मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सरबमोहर कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया है। आपको अपडेट करें कि LDA टीमों का जौहर टाउन वाबडा टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। अपडेट लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हदायत पर LDA टीमों ने जौहर टाउन और वाबडा टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद जो इमलाक हैं उनको मिसमार और सरबमोहर कर दिया गया है। LDA अमले ने प्लॉट नंबर 7B ब्लॉक जौहर टाउन की पहली मंजिल पर हॉल की गैर कानूनी तमीर को मिसमार कर दिया। इसी तरह प्लॉट नंबर 413E ब्लॉक जौहर टाउन नज़ अल्लाह चौक पर मंजूर शुदा बिल्डिंग की खिलाफ वर्जी पर भी ये कार्रवाई की। इसके साथ साथ प्लॉट नंबर 341F ब्लॉक जौहर टाउन को गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर जुज़वी तौर पर मिसमार कर दिया गया, जबकि वाबडा टाउन पर गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल करने पर निजी बैंक को भी जुज़वी मिसमार कर दिया। कार्रवाई के दौरान प्लॉट नंबर 350 ब्लॉक K1 वाबडा टाउन को गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर मिसमार किया गया। इस ऑपरेशन की सरबराही डायरेक्टर चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की सरबराही में किया गया। इससे कबल इन इमलाक मालिकान को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर इन इमलाक मालिकान की जानिब से गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी था, जिसकी बिना पर आज ये कार्रवाई की गई है और मुतअद्दिद इमलाक को मिसमार और सरबमोहर कर दिया गया है। ठीक है, सरबमोहर कर दिया गया है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम का लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर का दौरा। खालिद सलीम ने मॉनिटरिंग रूम का जायज़ा लिया है। इम्तिहानी अमले को पर्चे के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करने की हिदायत की गई है। आतिफ परवेज़ हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। जी आतिफ। बिल्कुल, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम ने आज जो है मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा किया और मरकजी जो सेंटर है वो लॉरेंस रोड पर वाक़या है, वहाँ पर भी गए और इस मौके पर उन्होंने तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया और इंस्पेक्शन भी की। उन्होंने हिदायत की कि इम्तिहानी अमला मोबाइल इस्तेमाल न करे और दौराने जो ड्यूटी है, दौरान निगरानी फिर इम्तिहान के दौरान जो निगरान अमला मोबाइल इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा किया। दौरान इम्तिहान
उम्मीदवारान पर केसेस का भी रिकॉर्ड रखने की हिदायत की। ठीक है, आतिफ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि सेक्रेटरी की जानिब से मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करने की वाज़ेह हिदायत भी जारी की गई हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने यह दौरा किया है और इम्तहानी सेंटर में मौजूद इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया गया है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम का लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर का ये दौरा है, जिसमें सहूलियात का भी जायज़ा लिया और खालिद सलीम ने मॉनिटरिंग रूम का जायज़ा लेते हुए इम्तहानी अमले को पर्चे के दौरान मोबाइल इस्तेमाल ना करने की वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम का लॉरेंस रोड इम्तहानी सेंटर का ये दौरा है। खालिद सलीम ने मॉनिटरिंग रूम का जायज़ा लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होने वाले सदारती इंतखाब बारे तबादला ख्याल किया गया है। राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं कि महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान असम्बली वोट देंगे। इजलास में ख़वातीन के आलमी दिन पर खराज तहसीन भी पेश किया गया है। लियाकत अली हमारे साथ है, उनसे इजलास का हवाल जानेंगे। लियाकत बताइए। लियाकत से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कल होने वाले सदारती इंतखाब के हवाले से ये इजलास मुनक्किद किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास था। कल होने वाले सदारती इंतखाब बारे तबादला ख्याल किया गया। राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं कि महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान असम्बली के वोट मिलेंगे। इजलास में ख़वातीन के आलमी दिन पर खराज तहसीन भी पेश किया गया है। आपको बताएं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास था। कल होने वाले सदारती इंतखाब बारे तबादला ख्याल किया। राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं कि महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान असम्बली के वोट मिलेंगे। इजलास में ख़वातीन के आलमी दिन पर खराज तहसीन भी पेश किया गया है। ख़वातीन को उनके आलमी दिन पर खराज तहसीन भी पेश किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास था और कल होने वाले सदारती इंतखाब बारे तबादला ख्याल किया गया है। राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं कि महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान की हिमायत हासिल है और तमाम अरकान उन्हें वोट देंगे। इजलास में ख़वातीन के आलमी दिन पर ख़वातीन को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। सदारती इंतखाब कल होने जा रहा है और इस हवाले से राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान की हिमायत हासिल है। फ्लैटीज़ होटल में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीब के दौरान खातून पुलिस ऑफिसर बेहोश, स्टेज पर खड़ी खातून पुलिस ऑफिसर चकरा कर गिरने लगी तो साथी पुलिस ऑफिसर ने गिरने से बचाया है। आपको बताएं कि फ्लैटीज़ होटल में यह तकरीब थी। ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से यह तकरीब सजाई गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान खातून पुलिस ऑफिसर के बेहोश होने का मामला है। स्टेज पर खड़ी खातून पुलिस ऑफिसर चकरा कर गिरने लगी तो साथी पुलिस ऑफिसर ने गिरने से बचाया है। ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान ये वाक़या पेश आया था। आपको बताएं कि फ्लैटीज़ होटल में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से ये तकरीब जारी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीब के दौरान खातून पुलिस ऑफिसर बेहोश हुई और स्टेज पर खड़ी खातून पुलिस ऑफिसर चकरा कर गिरने लगी तो साथी पुलिस ऑफिसर ने गिरने से बचाया है। आपको बताएं कि फ्लैटीज़ होटल में ये तकरीब जारी थी जिसके दौरान ये वाक़या पेश आया है। फ्लैटीज़ होटल में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से ये जारी तकरीब थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तकरीब के दौरान उनकी जब गुफ्तगू जारी थी, इसी दौरान खातून पुलिस ऑफिसर बेहोश हो गई। स्टेज पर खड़ी खातून पुलिस ऑफिसर चकरा कर गिरने लगी तो साथी पुलिस ऑफिसर ने गिरने से बचाया है। चाहता है कि वो अपने बच्चों के दरमियान अपनी जायदाद को बांटे, अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है। क्या हो गया? Are you okay? आओ, आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको इनको बिठाएं, ध्यान से दूसरी साइड। वालिद चाहता है कि वो अपने बच्चों के दरमियान अपनी जायदाद को बांटे, अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है। क्या हो गया? Are you okay? आओ,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, इनको बिठाएं, ध्यान से दूसरी साइड ठहरो ठहरो ठहरो